हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली बार हमने पाठ 6 पढ़ा था। आज हम पाठ 7 हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है हम भी सीखें। ठीक है ना। इसमें सीखने योग्य बातें हैं प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना। जो हमारे आसपास पर्यावरण है ना, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं और जो कुदरत की चीज़ें हैं उनके प्रति अपने मन में प्रेम भाव उत्पन्न करना। अनुनासिक चिन्ह का सामान्य ज्ञान। तो ये तो वैसे कविता है, तो इसका लेकिन अपन को भावार्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पढ़ना शुरू करती हूँ, मैं समझा देती हूँ आपको। आप भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। कुदरत हमको रोज़ सिखाती जग हित में कुछ करना सीखें। ठीक है, कुदरत जो है हमें रोज़ सिखाती है कि हम जग के लिए, संसार के लिए कुछ करें। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन औरों के लिए परहित में जीना सीखें। यह हमें कुदरत ही सिखाती है। जीना मरना सीखें कुदरती से। सूरज हमें रोशनी देता है। सूरज हमें क्या देता है? रोशनी। बिना स्वार्थ के हमें रोशनी देता है। तारे हमें ठंडक यानी शीतलता बरसाते हैं। चांद बांटता अमृत सबको। चंद्रमा जो है अमृत बांटता है। बादल वर्षा जल दे जाते। बादल जो है वर्षा और जल दे जाते हैं। जुगनू ने जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना से। जिस तरह जुगनू थोड़े थोड़े से चमककर अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं, ऐसे ही हम भी उस दूसरे के जो जीवन में दुख हैं उनको धीरे धीरे कुछ कम करना सीखें। बिन अभिमान पेड़ देते हैं। बिना अभिमान के, बिना घमंड के पेड़ हमें बीज, फूल, फल, ठंडी छाया देते हैं। ठीक है, जो हम खाते हैं। ये दधीची बन कर हम हर युग में न्योछावर कर देते काया। जो दधीची है ऋषि, वह हर युग में अपनी काया को न्योछावर कर देते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, जिस तरह से पेड़ वृक्ष निखरते जाते हैं, हर मौसम में अलग अलग रूप ले लेते हैं, उसी तरह हम भी निखरना सीखें। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज पे आइए। गहरी नदियाँ, निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते। जो गहरी नदियाँ हैं बड़ी बड़ी और निर्जल स्वच्छ झरने और नाले जो हैं वो जल हमें दिन रात देते हैं, बहाते हैं स्वच्छ जल ना। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन स्रोतों के जनक कहाते। जो ऊंचे नीचे पर्वत हैं वो क्या होते हैं? इन स्रोत जो जहाँ से झरने निकलते हैं, नदियाँ निकलती हैं, उसके स्रोत यानी उसके साधन कहलाते हैं। ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। जिस तरह से झरने त्याग करके और नदियों पहाड़ों के बीचों में से निकलती हैं, उसी तरह से हम भी बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके ही झरना सीखें। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। जो धरती है वो सबका पालन करती है, धरती पे जीने वाले सभी प्राणियों का, और अन्न देती है हमें खाने के लिए। ठीक है, जब किसान उस पर अन्न उगाता है तभी सारे जीव जंतु उस अन्न का प्रयोग कर पाते हैं। उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी। उथल पुथल कर देते हैं, फिर भी वह जीवन की फुलवारी को महका देती है। कौन? धरती। जीवन देती प्राण वायु बन, चारों ओर विचरना सीखें। जो वायु है वह हमें क्या देती है? हमें सांस लेने के लिए अच्छी स्वच्छ वायु देती है। उसे भी हम चारों ओर से विचरना सीखना चाहिए। ये कविता हो गई है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार और आप रीडिंग करिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें नए शब्द हैं। कुदरत माने प्रकृति, जगत माने संसार के कल्याण के लिए, तरु मीन्स पेड़, निखरना माने निर्मल या साफ होना या चमकना, सोता माने झरना, जनक माने जन्म देने वाला, महकना माने सुगंध देना, विचरना माने घूमना फिरना।
ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार और अच्छे से पढ़िए और इस कविता को समझिए।